हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग भगवान श्री राम का श्री लक्ष्मण को उपदेश। अपने पिता महाराज श्री दशरथ जी की आज्ञा पाकर मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री रामचंद्र जी, श्री जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या से वनवास के लिए निकल पड़े। वे नाना प्रकार के तीर्थों, पर्वतों और ऋषि मुनियों के आश्रमों को देखते हुए श्री अगस्त्य जी के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने ऋषिवर से प्रश्न किया कि मुझे ऐसा स्थान बतलाइए जहाँ रहकर मैं अपने जीवन का कार्य सुचारू रूप से पूरा कर सकूं। परम ज्ञान स्वरूप लीला तनुधारी भगवान के प्रश्न को सुनकर ऋषिवर को बड़ा ही संकोच हुआ। भगवान ने उन्हें जो यह मान दिया उससे यह प्रेम मग्न हो गए। उन्होंने श्री सीता जी और अनुज लक्ष्मण के साथ अपने हृदय में निवास करने की प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि पंचवटी नामक एक पवित्र और रमणीक स्थान है जहाँ पर गोदावरी नदी बहती है। वहीं पर दंडक वन में आप निवास करें और सब पुण्यों पर दया करें। दंडक वन पहले एक प्रसिद्ध तपोवन था। वहाँ अनेक ऋषि मुनि रहकर तपस्या किया करते थे, परंतु इधर ऋषि शाप से वह राक्षसों का निवास स्थान बनकर अत्यंत भयावह हो गया। आनंद के स्थान में वहाँ आतंक का राज्य छाया हुआ था। वहाँ के लता वृक्ष तक राक्षसों के कुकृत्य तथा ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की दुर्दशा देखकर निरंतर आंसू बहाया करते थे। ऋषि की आज्ञा पाकर भगवान तुरंत दंडक वन में पधारे। उनके पधारते ही मानो वहाँ से भय, शोक, दुख एकदम विलीन हो गए और सर्वत्र आनंद का राज्य छा गया। ऋषि मुनि निर्भय हो गए। लता, वृक्ष, नदी, ताल आदि तक श्री राम, श्री सीता और श्री लक्ष्मण के चरण कमलों के दर्शन कर अत्यंत आनंदित और शोभायमान हो गए। भगवान ने गोदावरी तट पर एक पर्णकुटी बनाई और वे उसमें श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगे। एक दिन भगवान सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे। समीप ही श्री जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी भी यथास्थान आसन पर बैठे हुए थे। एक सुंदर अवसर जानकर श्री लक्ष्मण जी ने निष्कपट अंतःकरण से दोनों हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ भगवान से निवेदन किया। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सुभगति करऊ जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाय। जाते होए चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। सारांश यह है कि हे सुर नर मुनि तथा समस्त जगत के स्वामी, मैं आपको अपना प्रभु समझकर पूछ रहा हूँ। कृपा कर मुझे समझाकर कहिए कि ज्ञान, वैराग्य और माया किसे कहते हैं। वह कौन सी भक्ति है जिससे आप भक्तों पर दया करते हैं, और ईश्वर तथा जीव में क्या भेद है जिससे मेरा शोक, मोह, भ्रम इत्यादि दूर हो जाए और मैं सब कुछ छोड़कर आपकी चरण रज की सेवा में ही तल्लीन हो जाऊं। भक्त वत्सल भगवान ने सरल हृदय, परम श्रद्धालु, एकांत प्रेमी के कल्याण के लिए कहा, भाई मैं और मेरा, तू और तेरा ही माया है जिसने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। इंद्रियां और उनके विषयों में जहाँ तक मन जाता है वहाँ तक माया ही जाननी चाहिए। इस माया के दो भेद हैं, विद्या और अविद्या। इनमें एक अविद्या तो दुष्ट और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव भवकूप में पड़ा हुआ है। दूसरी अर्थात विद्या, जिसके वश में समस्त गुण हैं, संसार की रचना करती है। वह प्रभु की प्रेरणा से सब कार्य करती है
उसका अपना कोई बल नहीं है। तात, जिस मनुष्य में ज्ञान अभिमान बिल्कुल नहीं है, जो सब में समान रूप से ब्रह्म को व्याप्त देखता है, जिसने तृण के समान सिद्धियों और तीनों गुणों को त्याग दिया है, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। जो अपने को माया का स्वामी नहीं जानता वही जीव है, और जो बंधन और मोक्ष का दाता है, सबसे श्रेष्ठ है, माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। वेद कहते हैं कि धर्म से वैराग्य, वैराग्य से योग, योग से ज्ञान होता है, और ज्ञान ही मोक्ष को देने वाला है। परंतु मैं जिससे शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, और वही भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, वह किसी चीज पर अवलंबित नहीं है। ज्ञान और विज्ञान सब उसके अधीन है। तात, भक्ति अनुपम सुख का मूल है, और वह तभी प्राप्त होती है जब संत लोग अनुकूल होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन का वर्णन करता हूँ, और वह सुगम मार्ग बतलाता हूँ जिससे प्राणी मुझे सहज में ही पा सकें। पहले तो ब्राह्मण के चरणों में बहुत प्रीति होनी चाहिए, और वेद विहित अपने अपने धर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसका फल यह होगा कि मन विषयों से विरक्त हो जाएगा, और तब मेरे चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। फिर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, यह 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ होनी चाहिए, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होना चाहिए, जिसे संतों के चरण कमलों में अत्यधिक प्रेम हो, जो मन, वचन, कर्म से भजन करने का दृढ़ नियम रखने वाला हो, जो मुझे ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता सब कुछ जानता हो, और मेरी सेवा करने में डटा रहता हो। मेरा गुण गाते समय जिसके शरीर में रोमांच हो आता हो, वाणी गदगद हो जाती हो, और नेत्रों से आंसू गिरते हों, और जिसके अंदर काम, मद, दम आदि न हो, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। मेरा मन, वचन और कर्म से जिनको मेरी ही गति है, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं सदा उनके हृदय कमल में विश्राम करता हूँ। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।